हिमालय की पवित्र वादियों में जब माता पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया, तब देवताओं और ऋषियों ने भी इस दिव्य विवाह की प्रतीक्षा शुरू कर दी। पार्वती जी ने वर्षों तक कठिन तपस्या की। अंततः भोलेनाथ उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और विवाह के लिए सहमत हो गए। जब विवाह का शुभ मुहूर्त आया, तब कैलाश पर्वत पर अनोखी तैयारी शुरू हुई। लेकिन यह कोई साधारण बारात नहीं थी। यह तो स्वयं महादेव की बारात थी। अद्भुत, अलौकिक और थोड़ी विचित्र भी। बारात में देवताओं के साथ साथ भूत प्रेत, पिशाच, योगी, नागगण और अघोरी भी शामिल थे। सबसे आगे नंदी बैल चल रहे थे, जिन पर स्वयं शिव जी सवार थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में सर्पों की माला, जटाओं में गंगा विराजमान और मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था। डमरू की ध्वनि गूंज रही थी। डम डम डमरू बजे। जब ये विचित्र बारात हिमालय के महल के द्वार पर पहुंची, तो वहां उपस्थित लोग घबरा गए। माता मैना, पार्वती जी की मात, तो ये दृश्य देखकर बेहोश ही हो गई। उन्होंने सोचा, ये कैसा वर है। शरीर पर भस्म, गले में सर्प, साथ में भूत प्रेत। मेरी कोमल पुत्री का विवाह इससे कैसे होगा। तब देवताओं ने माता मैना को समझाया कि यही तो साक्षात महादेव हैं, सृष्टि के संहारक, लेकिन उतने ही करुणामय और दयालु। पार्वती जी ने भी अपनी माता को आश्वस्त किया कि वे शिव को ही अपने पति रूप में स्वीकार कर चुकी है। माता की चिंता देखकर शिव जी ने अपनी लीला दिखाई। उन्होंने अपने भयंकर रूप को त्याग कर सुंदर, दिव्य और मनोहर स्वरूप धारण किया। उनके तेज से पूरा वातावरण आलोकित हो उठा। अब वे ऐसे लग रहे थे मानो स्वयं सौंदर्य के देव हों। यह रूप देखकर माता मैना अत्यंत प्रसन्न हुई और विवाह के लिए सहमति दे दी। फिर वैदिक मंत्रों के बीच विवाह की रस्में संपन्न हुई। स्वयं ब्रह्मा जी ने यज्ञ कराया, विष्णु जी साक्षी बने और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। पूरे हिमालय में हर हर महादेव के जयघोष गूंज उठे। यह विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि शक्ति और शिव का संगम था, प्रकृति और पुरुष का दिव्य एकत्व। ये कथा आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे ऐसी कथाएं सबसे पहले आपको मिले।